हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो नीना गुप्ता इंस्पायर्ड ब्लाउज है। इसमें एक ब्रालेट और उसके साथ अपर ब्लाउज बनता है, लेकिन हम इसे एक ही ब्लाउज में इस डिज़ाइन को बनाएंगे। और इस बार मैं इस ब्लाउज को अनारकली स्टाइल के साथ बनाने वाली हूँ, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट आई थी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर जो फैब्रिक मैंने लिया है वो 1 मीटर है और साड़ी वाला अर्ज है, यानी कि 42 इंच का इसका अर्ज है और 1 मीटर ही मैंने यहाँ पर लाइनिंग ली है। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो इस तरह से है कि लेंथ 15 इंच है, चेस्ट 40 है, वेस्ट राउंड है 34 और यहाँ पर शोल्डर 15 इंच है। फ्रंट नेक मैं यहाँ पर 8 इंच लूँगी और बस्ट पॉइंट इसका आएगा 11.5। अब देखिए, यहाँ हम इस तरह से इसे बनाएंगे कि जो इसका बैक पीस है वो मैं बोट नेक में लूँगी और उसमें बैक में मैं कोई भी नेक नहीं बना रही हूँ और आगे की साइड हम इस तरह से पैटर्न को रखेंगे। तो हम पहले बैक का पीस कट करेंगे। तो बैक का पीस फुल मेज़रमेंट के हिसाब से ही होता है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए, लंबाई यहाँ पर 15 इंच रेडी बनानी है, तो मैंने इसकी लंबाई ली है 16 इंच। शोल्डर मैंने 7.5 लिए हैं, 7.5 ही मैंने आर्म होल के लिए लिया है। चेस्ट का 4th पार्ट लिया है, यानी कि 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लिया है। अब नेक यहाँ पर मैंने लिया है 3.5 चौड़ाई में और उसकी गहराई मैंने 3 इंच ली है। 1/2 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया हुआ है और डार्ट, जैसा कि इसका वेस्ट राउंड होता है, उसका जो सेंटर होता है उसमें हमने डार्ट का निशान लगा लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बैक पीस यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब इसे काट कर हम रहेंगे फ्रंट की साइड के लिए। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर फ्रंट में डिज़ाइन बनाएंगे अनारकली पैटर्न का, तो उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना रहता है। इसलिए हमें क्या करना है कि पहले इस सेम पीस को पेपर पर रखना है। कोई भी पैटर्न बनाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना रहता है, तो पहले हम उसे पेपर पर प्रिंट करते हैं, जिससे कि हम कपड़े पर रखकर एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस पैटर्न को पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया है और चूंकि यहाँ पर हम बनाएंगे 1 डॉट ब्लाउज का पैटर्न, तो 1 इंच नीचे आपको बढ़ा लेना है। और इसमें मैं कमर का नाप पहले ही लगा लेती हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा जो पेपर है वो मैं कट करके निकाल दूँगी। तो कमर का नाप यहाँ पर है 8.5 है ना। उसके बाद हम 3 इंच की डाट लेंगे, वो 3 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके साथ हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का और हम इस तरह से तिरछा इन दोनों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा नाप हो जाता है। अब एक्स्ट्रा पेपर को हम हटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा पेपर एक्स्ट्रा हटा दिया है। अब इसमें से हमें ड्रॉ करना है अपना अनारकली वाला पैटर्न। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेक के लिए निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए, 3.5 हमने बैक में नेक लिया था, वही निशान मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेल्ट ड्रॉ कर लेती हूँ बॉटम वाली साइड से। तो 1 इंच तो मैंने यहाँ पर पहले ही बढ़ा लिया था, है ना। उसके ऊपर मैंने 1 इंच और निशान लगा लिया है, यानी नीचे से 2 इंच की एक पट्टी आपको सीधी सीधी लाइन बना के ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ मैं लूँगी इसका बस पॉइंट। तो बस पॉइंट आएगा, ऊपर की साइड से हम इंच टेप रखेंगे 11.5 पर और सामने की साइड से रखेंगे 4 इंच पर। ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। अब इसके जस्ट नीचे हम एक निशान लेंगे और उसके दोनों साइड 1.5 का हम निशान लगाएंगे, यानी टोटल 3 इंच की मुझे यहाँ डाट लेनी है। तो नीचे की साइड तो स्ट्रेट लाइन मैंने मिला दी है ना। अब इसे ऊपर की साइड इस तरह से तिरछा मिला दिया। अब यहाँ पर जो 2 इंच का मैंने बेल्ट लिया था उसके ऊपर भी मैंने 1 इंच निशान लगाया और डार्ट की जो पहली वाली लाइन है ना, वहाँ से उसे कर्व से मिला दिया। तो जो बेल्ट का निशान होता है ना, वो वैसे आ जाएगा। अब हम इसकी चौड़ाई जो कटोरी आएगी उसकी कितनी लेंगे। तो देखिए, बस पॉइंट से यहाँ तक 4 इंच है, जस्ट उसका हम डबल यानी पीछे की साइड भी 4 इंच लेंगे और वहाँ पर एक निशान बना लेंगे। तो इस तरह से ये चौड़ाई आ जाएगी कटोरी की। अब ये जो मैंने कर्व लगाया था बेल्ट का, वो आगे की साइड लगाया था और पीछे की साइड जो डार्ट की दूसरी वाली लाइन है, वहाँ से जो 8 इंच वाला मैंने निशान लगाया था, वहाँ से उसको मैंने फ्रेंच कर्व से मिला दिया। तो हमें इस शेप को लेके एज इट इज़ आपको नेक तक मिलाना है, ठीक है। अब सिंपल अनारकली होता है तो हम सिंपल मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हमको इसमें पैटर्न डालना है नेक में डोरी वाला, जो नीना गुप्ता इंस्पायर्ड है। तो यहाँ नेक की चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है और नेक और फ्रंट नेक की जो गहराई है वो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। तो देखिए, ये चौक थोड़ी सी हल्की हो रही है, इसलिए आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमने इस शेप को मिला लिया है। आप मेरे पहले वाले वीडियो में भी ये देख सकते हैं। अब जो नेक है
ऊपर से मैंने 5 इंच पर एक निशान लगाया और उस निशान के आगे 1 इंच लिया। अब इस पॉइंट से नेक जो 8 इंच का मैंने लिया है वहाँ से उसको मैंने निशान लगाया और इस तरह से एक शेप लगा दी है। ध्यान रखिए ये ऊपर से 5 इंच है, तो ये जो इसका कॉर्नर आया है ना, यहाँ पर आपको लगानी है डोरी। अच्छा, एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट है इसकी जो गहराई नीचे की साइड है ना, वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगी तो पहनने में उतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए इसे आप ज़रूरी से ध्यान रखें। अब आ जाती है इसकी बैक साइड। तो यहाँ हमने 1 इंच कपड़ा बढ़ाया था, अब पीछे की साइड आपका उतना ही होना चाहिए ना जितना बैक पीस के कपड़े में है। तो आप एक तरीका है कि आप इसे मेज़र करके लगा लें, या फिर आप बैक पीस को इस तरह रखिए और जितना ज़्यादा है ये फ्रंट का पीस उतना वहाँ निशान लगा लें। अब उस निशान को हम डार्ट की दूसरी वाली जो लाइन है वहाँ से तिरछा स्केल से मिला लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसमें क्या, जब आप फिटिंग करेंगे ना तो आपको साइड के दोनों निशान बराबर से आएंगे। अब आपको यहाँ पर इसे कट कर लेना है। तो पहले मैं ये बाहरी साइड कट कर रही हूँ जिसमें बेल्ट भी आ जाएगा, तो इस तरह से ये कट हो गया। अब यहाँ पर आपको इसका नेक कट कर लेना है। तो देखिए जो कटोरी वाला पीस है ना वो इस तरह से निकलेगा इसमें, और डार्ट का निशान भी आपको इसमें दिख रहा होगा। अब बात आती है बेल्ट की। तो जो बेल्ट में 3 इंच है ना एक्स्ट्रा, उससे आपको एक टेप से चिपका लेना है, या हमने इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। ये 3 इंच एक्स्ट्रा आपको नीचे वाले बेल्ट में नहीं लेना है, क्योंकि कटोरी में तो आपकी डार्ट लग जाएगी, है ना। अब हम इस पीस को उठाएंगे और रखेंगे अपने लाइनिंग वाले कपड़े पर। तो लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर आपको इसे सेट करना है, और देखिए आपको इसमें अंदर की साइड से मार्जिन लेना है, इसलिए इसे हम पहले पेपर पर कट करते हैं और उसके बाद फैब्रिक पर कट करते हैं। तो पहले तो मैंने जो मेरा पेपर कट हुआ था सेम उसे ड्रॉ कर लिया है। अब उसे ड्रॉ करने के बाद हम इसे हटाएंगे, और जो बेल्ट वाला साइड वाला पोर्शन है ना उसमें अंदर की साइड आपको मार्जिन लेना है, और जो कटोरी वाला पीस है टुक्की वाला उसमें आपको बाहर की साइड मार्जिन लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ, और यहाँ ऊपर जो नोक वाला पीस है ना, यानी जो नेक वाला साइड है, वहाँ पर कोई मार्जिन नहीं लेना है। तो यहाँ मैंने येलो चॉक से आपको ड्रॉ करके बताया है कि आपको कितना मार्जिन लेना है, यानी आप अगर एक बूट का दबाएं तो उतना लें, आप 1/2 इंच कपड़ा दबाती हैं तो उतना मार्जिन लें। आप उसी हिसाब से मार्जिन लें जितना आप कपड़ा सिलाई में दबाती हों, ठीक है, वरना वो फिर ना छोटा बड़ा हो जाएगा पीस आपका फ्रंट का और बैक के हिसाब से। तो यहाँ पर आपकी अगर कटिंग फिनिशिंग के साथ होगी तो आपका ब्लाउज़ 100% परफेक्ट बनेगा। इसलिए आप कटिंग को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं सिलाई उतना डीपली नहीं बताती हूँ जितना मैं कटिंग बताती हूँ, और आपके जो कमेंट आते हैं उस हिसाब से मुझे पता चलता है कि आप मेरे वीडियो से बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। जैसा कि आप कमेंट करते हैं ना उसी हिसाब से मुझे पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे लाइनिंग के तीनों पीस कट हो चुके हैं, ये क्लियर आपको दिख रहा है। अब इसे रखेंगे हम अपने मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक का साड़ी वाला अर्ज है, बहुत कपड़ा है, इजीली ये निकल जाएगा यहाँ से, और स्लीव्स के लिए भी कपड़ा मेरे पास बच जाएगा। तो यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है, सेम टू सेम हमको कट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों पीस मेरे कट हो चुके हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं निकालूंगी स्लीव्स। तो यहाँ कपड़े को 4 फोल्ड करके रखिए, और जितना एक्स्ट्रा और जितनी आपको स्लीव्स लेनी है आप लंबाई, मैं 11 इंच की ले रही हूँ। नीचे की साइड से मैंने इसमें 4 इंच की शेप ली है, और उसके बाद आपको स्लीव्स की सेम शेप लगा लेनी है, एक लीफ वाली जो हम शेप लगाते हैं। यहाँ मैंने सीधे मेन फैब्रिक कट किया है, अगर आपका फैब्रिक हल्का हो तो आप उसमें लाइनिंग लगाएं। तो इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों कट हो चुके हैं। अब आपको इसे रेडी करना है। तो बैक का पीस सिंपल बैक जो नीचे बॉटम की साइड से हम इसे सिलेंगे और पलट कर तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक पर आपको पट्टी लगानी है, और जो फ्रंट के पीस हैं उसमें कटोरी में आपको नेक तैयार करना है, और फ्रंट के पीस में भी नेक तैयार करना है। तो यहाँ पर जो नेक की फिनिशिंग है वो कैनवास से सबसे अच्छी आएगी। तो आप इस तरह से अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड कैनवास के ऊपर रखेंगे, उसे हम ड्रॉ करेंगे, और 1 इंच चौड़ाई की पट्टी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। इसी तरह से जो टुक्की का ऊपर नेक वाला साइड है वहाँ मैं रखूँगी, और इसकी 1 इंच चौड़ाई की पट्टी मैं कट कर लूँगी,
और इसे आपको चिपकाना है अस्तर के ऊपर, यानी जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वहाँ पर हम इसे चिपका लेंगे, जिससे कि हम नेक को पलट कर तैयार कर सकें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है। और ये जो साइड से कॉर्नर था ना, वो वाला कॉर्नर आप इसमें निकाल लीजिए, कट कर लीजिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं जब टुक्की अटैच करूँगी ना ब्लाउज़ में, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक ही इसे पलटना है, नेक को तैयार करना है। तो देखिए इस तरह मेन फैब्रिक और लाइनिंग के कपड़े को एक दूसरे के अपोजिट रखा और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही जो फ्रंट का पीस है उसे भी हम एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और यहाँ पर आपको सिलाई करनी है। तो नेक पर हम सिलाई करेंगे, उसके बाद अंदर की साइड से इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद इसे पलटकर आप प्रेस कर लें, चारों तरफ से इसे अटैच कर लें। इसके बाद हम फ्रंट में टुक्की वाला पीस तैयार करेंगे, तो उसमें डोरी लगानी है। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़े में से मैंने इस तरह तिरछी तिरछी 2 पट्टियाँ काटी और उसकी डोरी बना ली है। अब इस डोरी को हम अपनी टुक्की में अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के अपोजिट रखा और जो इसका पॉइंट है सेम यहाँ पर डोरी को मुझे लगाना है और इस तरह से सिलाई करनी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप हल्के हल्के कट लगाइए और उसे पलट कर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज के सारे पीस तैयार कर लिए हैं। ये देखिए बैक के पीस को मैंने बॉटम की साइड से पलटा और चारों तरफ से अटैच किया, डाट लगा ली और नेक पर भी मैंने पट्टी लगा ली है। उस पट्टी को मैंने अभी अंदर तुरपाई नहीं की है। इसी तरह से मैंने फ्रंट के पीस जो थे उसे भी पलट कर तैयार कर लिया है और चारों तरफ से इसे अटैच कर लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर दिया है। तो आप इसका शेप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसमें शेप आया है निकल कर। अब बात आती है इसकी टुक्की की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने डोरी को सेंटर में रखा और उसे सिल दिया है, चारों तरफ से अटैच किया और डाट भी लगा ली है। तो इसका बहुत अच्छा शेप आया है। अब चूंकि मेरे दोनों फैब्रिक सेम कलर के हैं तो हम इसमें लेस लगा देंगे। लेस से क्या टुक्की वाला पीस अलग दिखेगा और इसका जो नेक है वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस टुक्की को जब हम इस फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे तो पहले हम पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने से आपको एग्जैक्ट आपका जो नेक है उसे आप मेज़र करके देख लीजिए कि दोनों पॉइंट बिल्कुल बराबर से आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक साइड के पर्दे में आपकी टुक्की नीचे की साइड जा रही हो और एक ऊपर हो। तो आपको इसे जोड़ने के बाद, यानी पहले पिनअप करने के बाद इसे मेज़र करके ज़रूर देख लेना है। आपका नेक दोनों साइड से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि 19-20 भी अगर ऊंचा नीचा होगा ना तो वो आपकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो पहले से ही आप पिनअप करके देख लीजिए और उसे मेज़र कर लीजिए। तो देखिए पिनअप करने के बाद इसका इस तरह से लुक आएगा। और अब हम यहाँ पहले टुक्की वाले पोर्शन पर लेस को लगाएंगे। तो देखिए इसका जो ये वी वाला शेप आया है ना, नोक वाला, तो यहाँ नेक से मैं स्टार्ट करूँगी और यहाँ साइड का जो हमारा हल्का सा पॉइंट था वहाँ तक इस लेस को मैं लगाऊंगी और उसके साथ, और जब मैं इसे अटैच करूँगी उसके बाद मैं साइड वाले पोर्शन पर लगाऊंगी। पहले आपको सिर्फ टुक्की पर ही लेस को सिलाई करनी है। अच्छा, ये लेस लगाने से ना जो हमने डोरी लगाई थी वो भी और मजबूती के साथ अटैच हो जाती है। आप थोड़ी लंबी डोरी भी बना सकती हैं बैक में अगर आपको ज़्यादा लटकाना हो तो। चूँकि मेरा बैक में से कोई भी नेक नहीं है ना, इसलिए मैंने इसमें छोटी डोरी लगाई है। तो इस तरह इसका लुक आ गया। अब इसे मैं अटैच करूँगी साइड वाले पोर्शन पर। तो पहले हम इसे अटैच कर लेंगे पूरा, उसके बाद इसके ऊपर लेस लगाएंगे, जिससे कि वो लेस से नीचे वाली सिलाई हमारी छुप जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस टुक्की को ब्लाउज़ में अटैच कर चुकी हूँ और इसके बाद इसके ऊपर मैं एक लेस लगा रही हूँ, जिससे कि इसका जो टुक्की वाला पोर्शन है वो बिल्कुल अलग से दिखे। अगर आपका सेम एक ही कलर का कपड़ा है ना तो आप इसे लेस से अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके पास अगर लेस नहीं हो तो आप गोटे से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो टुक्की वाले पोर्शन पर गोटे की लाइनें बना लीजिए, तो वो वाला पोर्शन बिल्कुल हटके अलग से दिखेगा ना, तो उसका लुक और ज़्यादा बेहतर आएगा। अगर आपको लहंगे वगैरह पे इस तरह का ब्लाउज़ पहनना हो तो आप टुक्की वाले पोर्शन को लेस से या गोटे से पूरा हैवी कर लीजिए और उसके बाद इसमें अटैच कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपल एक लेस लगा रही हूँ और मेरी जो लेस है ना वो कर्व होने वाली है, मतलब वो स्मूथ है एकदम, जिससे कि उसकी फिनिशिंग वो जो कर्व होगी ना तो बहुत अच्छी आएगी। अगर स्ट्रेट वाली लेस हो तो आप पहले उसे प्रेस से थोड़ा सा कर्व कर लीजिए, उसके बाद लगाइए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लेस से पूरा डिज़ाइन कर लिया है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं।
और हमारा बैक का पीस भी तैयार है, स्लीव्स भी हमने रेडी करके रखी हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को अटैच करना है, शोल्डर से स्लीव्स अटैच करनी है, प्लस आपको फ्रंट साइड में आई हुक की पट्टी लगानी है और बॉटम की भी पट्टी लगानी है। स्लीव्स पर मैंने इसी लेस को डबल सिलाई कर ली है। तो मैं इन सबको अटैच करके फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये अनारकली स्टाइल का ब्लाउज़ प्लस नीना गुप्ता इंस्पायर्ड ब्लाउज़, जैसा कि आपने मुझे कमेंट किया था, वो ब्लाउज़ का ये लुक आया है। और ये 40 साइज़ में मैंने बनाया है, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आए थे कि हमें इस डिज़ाइन को प्लस साइज़ में बताइए, क्योंकि ये मीशो वगैरह पे भी इस तरह के ब्लाउज़ आजकल बहुत ट्रेंडिंग हैं और बहुत ज़्यादा ये अभी फैशन में है। तो यहाँ पर प्लस साइज़ में मैंने आपको ये ब्लाउज़ बता दिया है बनाना। तो और मेरी जो डमी है उसके ऊपर इसका लुक उतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि ब्लाउज़ बड़ा है, डमी का साइज़ छोटा है। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्लस साइज़ है। ब्लाउज़ बहुत अच्छा है, फिटिंग बहुत अच्छी आई है और बहुत ट्रेंडिंग डिज़ाइन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।